गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज एक नई सुबह के साथ में एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा सेशन ध्यान से शुरू होता है। तो ध्यान के लिए हम सभी तैयार हैं। अपने हाथों पैरों को कोमलता से आहिस्ता से क्रॉस कर लें और अपनी आंखों को सहजता से बंद कर लें। जी हाँ दोस्तों, ना कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल और केवल हमारी सरल, सहज, स्वाभाविक सांसें। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। अपने आप को ढीला छोड़ दे। हर एक तनाव, दबाव की भाव से खुद को रिलीज करें। मैं तैयार हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं तैयार हूँ। इस नए दिन की ऊर्जा को आत्मसात करने को मैं तैयार हूँ। जीवन रूपी मधुर संगीत को सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। ध्यान हमें पॉजिटिविटी से भरता है। ध्यान और हमारा जीवन कोई अलग अलग नहीं है। कई लोगों का यह सोचना होता है कि ये दोनों अलग अलग हैं। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, अपने जीवन को ध्यान के द्वारा प्रकाशित कर दें। हर एक काम को जो सुबह से उठ के हम अपने परिवार जनों के लिए, अपने बच्चों के लिए करते हैं, उस हर काम को ध्यान से जोड़ दें। ध्यान रूपी अमृत को अपने जीवन में भर जाने दें। हम अपने बच्चों को जब भी वो कोई कार्य करते हैं, यही बोलते हैं, ध्यान से करो, ध्यान से चलो, ध्यान से खेलो, ध्यान से पढ़ो। इस कथनी को हमें स्वयं पर लागू करना है। हमें अपने हर कार्य को
ध्यान से जुड़ना है। इसी को त्रिकरण शुद्धि कहते हैं। जो हम सोचें, जो हम बोलें और जो हम कार्य करें, उसमें अलाइनमेंट, यही है त्रिकरण शुद्धि मेरे प्यारे दोस्तों। जो व्यक्ति इस अलाइनमेंट को, इस फ्रीक्वेंसी को अपने जीवन में मैच कर लेता है, उसी का जीवन अबंडेंस से भर जाता है। हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में प्रचुरता, संपन्नता, सुख, हाँ दोस्तों, ध्यान को अपने हर कार्य से जोड़ना। जब हम एक ग्लास पानी भी पीते हैं तो उस पानी को भाव से महसूस करते हुए पिए। अपनी सजगता को बनाएं। जैसे जैसे हम ये अभ्यास करते जाएंगे, हमारे जीवन में वो प्रकाश, वो डिवाइन एनर्जी हमसे कनेक्ट होती चली जाएगी। जिस ईश्वर को हम मंदिरों में ढूंढते फिरते हैं, वो अदृश्य सत्ता तो हमारी सांसों से ही जुड़ी हुई है। जितना हम खुद के साथ समय बिताते हैं, अपने आप के प्रति, अपने हर एक कार्य के प्रति सजग रहते हैं, उतना ही ज्यादा हम उस परम शक्ति से, उस अदृश्य शक्ति को महसूस करते हैं। एक हवा के समान। जब हवा चलती है तो क्या हम उसे देख पाते हैं? लेकिन हम उसकी उपस्थिति को महसूस कर पाते, उसके होने की हमें अनुभूति पता चलती है। उस परमपिता परमेश्वर ने हमारे भीतर जो चेतना डाली है, यही वो चेतना है जिससे हमें दिनों दिन, हर एक दिन, जिस चेतन तत्व के लिए हमें खुद को सजग करना है,
और ये सजगता तब आती है जब हम हर एक कार्य को करते हुए अपने भीतर अपनी सांसों को महसूस करते हैं। और जब हम अपने सभी दिनचर्या को पूरा कर लेते हैं, इसके बाद में जो भी हमारा अपना समय होता है, उस समय पे हमें अपनी आयु के अनुसार, अगर हम 30 साल के हैं तो हमें 30 मिनट आंखें बंद करके अवश्य ही बैठना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज से हम ध्यान को और अपने निजी जीवन को अलग नहीं मानेंगे। ये दोनों एक ही हैं। जितना हम समझेंगे, उतना ही हमें आनंद की अनुभूति होगी। हमें फिर टाइम निकालना नहीं पड़ेगा ध्यान के लिए, क्योंकि हम खुली आंखों से भी ध्यान कर पाएंगे। हम अपने हर कार्य को ध्यान पूर्वक करेंगे। इसी को कहते हैं माइंडफुलनेस। जब हम अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं तो हर एक कदम के प्रति हमें सजग रहना है और साथ ही साथ कृतज्ञ भी रहना है। अपनी धरती माता के प्रति जो हर वक्त, हर क्षण हमें अपनी गोद में स्थान देती है, हम पे असीम असीम प्रेम लुटाती रहती हैं। हमारे जीवन को उन्होंने अबंडेंस से भरा हुआ है। हाँ दोस्तों, अपनी सांसों के प्रति एक बार फिर से सजग बने। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस को मन की आंखों से देखें। हमें सांसों के साथ मस्ती करनी है, क्योंकि हम अपने आप के मास्टर हैं। We create our own reality। हम अपने भाग्य के निर्माता आप हैं। जीवन इस मुरली की मधुर तान के समान है। जितना हम उस फ्रीक्वेंसी को अपने लाइफ में अलाइन करेंगे, उतना ही सुंदर और मधुर स्वर हमारे जीवन में हमें मिलेगा। एक रेडियो के समान, अगर आप कभी ने रेडियो कभी यूज किया है तो आपको उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच करना पड़ता है, तब जाके आपको वो आवाज, वो साउंड, वो संगीत क्लैरिटी के साथ सुनाई देता है। यही है हमारा जीवन। हमें भी अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करना है और हर एक सांस के साथ उस परम सत्ता को, उस अदृश्य सर्वशक्तिमान ईश्वर को धन्यवाद करते जाना है।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी लोग अपने सांसों के प्रति सजग हैं। अब अपने शरीर के प्रति भी सजग बने। अपने हाथों को और पैरों को थोड़ा थोड़ा सा हिलाएं। अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पे लेके आए। अपना समय लेते हुए अपनी प्यारी सी आंखों को अपने हथेलियों में खोलें और धन्यवाद करें इस दिव्य दिव्य ऊर्जा को जो आपने ध्यान के दौरान पाई है। इस पॉजिटिव एनर्जी को अपने पूरे बॉडी पे स्प्रेड करें और दिल से धन्यवाद करें अपने ईश्वर को। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारी आगे की जर्नी को हमारी प्यारी सी मास्टर और मेरी सबसे प्यारी बड़ी प्रकृति जी आगे बढ़ा रही हैं। प्रकृति जी, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच डियर। थैंक यू। थैंक यू नमता मैम। और आप सभी मित्रों का अब ज्ञान के सत्र में स्वागत है। आज बहुत ही अच्छा ध्यान, बहुत सुंदर। चलिए अब हम चलते हैं अपने ज्ञान की ओर। आज हमारी यू कैन हील योर लाइफ का चैप्टर नंबर 8 है। अभी तक हम देख रहे हैं कि हम कैसे अपने पे वर्क कर रहे हैं, क्या क्या हमें हटाना है। आज हम देखते हैं कि नवीनता का निर्माण, ये चैप्टर का टाइटल है, नवीनता का निर्माण, कि हम अपने में अब नवीनता कैसे लाएंगे। हम जब अपनी कमियों को देखते हैं, क्योंकि ये तो हम पहचान लेते हैं कि हम में क्या कमी है। जैसे मुझे पतला होना है, या कहते हैं जिन्हें नौकरी का है, मुझे नौकरी नहीं करनी, या मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना। ऐसे ही बहुत सारे हैं कि मैं टूटना नहीं चाहता, या मैं अपने माँ बाप जैसा बनना नहीं चाहता। तो बहुत सारे ऐसे जो हम नहीं करना चाहते, हम उसको बोलते रहते हैं। तो क्या होता है कि, और हम जो भी बोलते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम इस चीज को बोल के हम मोटिवेट हो रहे हैं। किसके लिए? एक दूसरी चीज के लिए। लाइक मैं मोटा होना नहीं चाहता, तो मैं दुबले होने के लिए मोटिवेट हो रहा हूँ। पर दोस्तों, यूनिवर्स के साथ ऐसा नहीं होता है। जब हम जो भी बोलते हैं, हम उस चीज को बार बार बोल के उस चीज को फोकस करते हैं। फिर क्या होता है, थोड़े दिन वो काम करता है, फिर से हम वैसे ही पहुंच जाते हैं। तो हमें जो हमारे नेगेटिव वर्ड हैं, उनको हमें पॉजिटिव बोलना है। हमें नेगेटिव वर्ड बोलना ही नहीं है। तो हमें क्या बोलना है? जैसे मैं अगर बोलूं कि हाँ मुझे मोटा नहीं होना, तो हम क्या बोलेंगे? मुझे पतला होना है। मुझे एक अच्छी नौकरी मुझे करनी है, या मैं कर रहा हूं। इस तरह से हम अपने आप को बोल सकते हैं। मैं एक अच्छे रिश्ते में बंधने जा रहा हूं या जा रही हूं। मैं बहुत खुश हूं। मैं, अगर कोई बंदा बीमार है तो क्या कहता है कि मैं बीमार हूं, मुझे, तो हम क्या कह देंगे? मैं अपने आप को हील कर रही हूँ। तो हमें जो नेगेटिव वर्ड है, उसको हमें बिल्कुल भी अपने मुंह से नहीं बोलना है, उसको दिमाग में लाना ही नहीं है। उसकी जगह सभी पॉजिटिव वर्ड बोलेंगे।
फिर क्या है कि हम अपने मन में ये प्रतिज्ञा कर लें कि हमें पॉजिटिव वर्ड्स को ही बोलना है, और धीरे धीरे जब हम ऐसी प्रतिज्ञा कर लेते हैं तो हमारे मन में वो आती जाती है। मिरर वर्क कल आप लोगों ने किया ही होगा, और नहीं भी अगर किया है तो प्लीज, ये क्या है, पहले हमें एक लगेगा कि क्या है ना। बहुत सारे लोग होंगे जो हमारी वीडियो भी देखते होंगे, उनको लगता होगा बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, हर वीडियो में एक रिपीट। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो सब में कुछ ना कुछ नया है। मिरर वर्क जब हम करते हैं, हम लोगों ने जैसे मैजिक बुक करी है तो हमने 2 टाइम्स करी है, और बहुत से ऐसे लोग होंगे एक बार में क्या समझ में नहीं आई, ऐसा भी दिमाग में आया। बट क्या होता है कि जो फीलिंग्स है, जब हम बार बार उस चीज को पढ़ते हैं तो हम चेंज होते हैं। जैसे हम अपने बच्चों से, या अपने किसी करीबी मित्र से, अपने दोस्तों से हम क्या बोलते हैं, कितनी बार हम उनको बोलते हैं आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। हम एक बार भी तो बोल सकते हैं, फिर नहीं बोले, बट हम बोलते हैं क्यों, हमें फीलिंग्स उसमें आती हैं। तो जब हम फीलिंग्स के साथ कोई चीज बोलते हैं तो वो चीज हमारी होने लगती है। हम अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं। अगर हमारा मन कुछ निगेटिव बोल रहा है किसी के लिए भी, तो हम उसको ट्रेनिंग देंगे कि हमें ये वर्ड नहीं बोलना है, हमें वहां पे स्टॉप हो जाना है। और दोस्तों ये सब हमारे साथ कब होता है, जब हम ध्यान करना शुरू कर देते हैं, तो हम चीजों के प्रति अवेयर होने लगते हैं खुद में खुद, हमें इंट्यूशन पावर भी आने लगता है। और फिर हम अगर कोई भी छोटी से छोटी बात अगर हमारे मन में भी आई है, तो हमें वो भी हमारे मुंह से बाहर नहीं निकलेगी, वो भी हम पॉजिटिव ही बोलेंगे इसमें। और सबकी जड़ क्या है कि जब हम अंदर से निगेटिव होते हैं, यानी कि जब हम खुद को पसंद नहीं करते हैं, तो हमारे मन में हमेशा निगेटिव निगेटिव चलता रहता है। तो हमें खुद से सबसे पहले खुद से ही प्यार करना है, और खुद से प्यार करने के लिए हमें मिरर वर्क करना पड़ेगा, हमें नियामतें लिखनी पड़ेंगी, हमें ग्रेटिट्यूड लिखना पड़ेगा। क्योंकि जब हमें लगता है कि हमारे पास कमी है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या आर्थिक हो, तो हम खुद को कोसने लगते हैं, है ना, चिढ़ने लगते हैं खुद से, भगवान ने हमें ऐसा क्यों बनाया, हमें ये चीज क्यों नहीं दी। तो जब हम अबंडेंस में रहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, दूसरों को देखकर हमें उनसे कंपेयर नहीं करना है। जब हम खुद में रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है बहुत सारी चीजें हमारे पास है। जब हमारे अंदर ये पॉजिटिविटी आ जाती है तो हम हर चीज को पॉजिटिव में देखते हैं। अगर कोई जैसे रिश्तेदार है, अगर आप किसी ने आपसे कुछ कह दिया, है ना, या उसने आपका काम नहीं किया, तो हम लोग कितना बना लेते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हो गई ऐसे बोलने की, या उसने मेरा काम नहीं किया। लेकिन हमें क्या होता है कि हम दूसरों की सिचुएशन को नहीं जानते हैं, हम अपने तरीके से सोचते हैं, हमारा अपना जितना ज्ञान है, संज्ञान है, हम उस तरीके से सोचते हैं। लेकिन जो सामने वाला बंदा है वो अलग तरीके से सोच रहा है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसे अगर हम किसी बूढ़े माँ बाप हैं या किसी से अगर हम एक एक ऐसे वर्ड बोले कि मैं चाहता हूं कि मैं बुढ़ापे में आपकी सेवा ना करूं, तो कितना एक निगेटिव वर्ड भी लग रहा है ना। लेकिन अगर आप उसको देखें तो हो सकता है वो बंदा ये भी कह रहा है कि भगवान ना करे कि मुझे आपकी सेवा इस तरह से करनी पड़े, लाइक आपके हाथ पैर हमेशा चलते रहे, आप लोग हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, ताकि वो दिन हमें ना देखना पड़े। सेवा अच्छी है, बट क्योंकि जो भी बंदा जो सेवा कराता है ना वो बहुत परेशान होता है। अभी हम लोग को लगता है कि नहीं नहीं, जो सेवा करा रहा है वो मजे में है, आराम से। बहुत लोग के घर में होंगे जो बूढ़े लोग रहते हैं, तो जो जवान होते हैं
वो उनको उस तरह से लेते हैं, अरे क्या आराम से बैठी रहती हैं, खाती रहती हैं, है ना? लेकिन क्या होता है, उनको सबसे ज्यादा इस समय इमोशंस की जरूरत है। तो मतलब की बात ये है कि हर चीज में हमें पॉजिटिव देखना है। अगर वो बैठे हैं तब भी हमें उनमें देखना है कि इनके पास कितना एक्सपीरियंस है पूरी जिंदगी का, तो हम उनसे भी कुछ सीख सकते हैं। तो आपके आसपास जितना भी आपको कहीं पे लगे कि निगेटिव चीजें, तो हमें उसमें से पॉजिटिव ढूंढना है। पॉजिटिव दोस्त बनाएं, और जो भी हो आपके दोस्त, आप जो भी बनना चाहते हैं उस तरीके से आप बुक्स को देखें। आप अगर बॉडी पे वर्क करना चाहते हैं तो पौष्टिक खाना खाएं। आपका मन बोलेगा फास्ट फूड खाने के लिए, पिज्जा खाने के लिए, लेकिन हमें नहीं खाना है, क्योंकि हमें अपने शरीर पे वर्क करना है। और शरीर हमारा सबसे अच्छा मित्र है, आजीवन वाला मित्र, और ये अमूल्य है। ये तो हम पैसे से भी नहीं खरीद सकते। कितना भी पैसा हो, अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है दोस्तों। तो सबसे ज्यादा वर्क हमें अपने शरीर पे करना है, और शरीर में हमें अपने मन पे करना है। जब हमारा मन स्वस्थ, शरीर स्वस्थ, तो हर चीज को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। हमें नए परिवर्तन लाने हैं। मान लीजिए आपकी नकारात्मक सूची कुछ इस प्रकार है कि मेरा जीवन अस्त व्यस्त है। बहुत सारे लोग जो बैचलर भी होते हैं वो कहते हैं हाँ ऐसी है, मुझे वजन कम करना है, या कोई मुझे प्यार नहीं करता। तो इसमें भी हम सकारात्मक, ये सब नहीं बोल के सकारात्मक बोलना है कि हाँ मेरा शरीर प्रसन्न और स्लिम है। हम ये भी कर सकते हैं कि हमने एक मैजिक बुक में भी सीखा था, हम विजन बोर्ड भी बना सकते हैं। अगर आपको पतला होना है, या आपको कोई अधिकारी रैंक पे जाना है, या आपको कुछ भी चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक, अगर स्लिम होना है तो हमको एक पोस्टर बना सकते हैं। जो स्लिम लोग हैं, जो हमारे इंस्पिरेशन है, जैसे बॉलीवुड में अगर देख ले तो शिल्पा शेट्टी, है ना? स्वस्थ रहना है तो हम रामदेव बाबा को भी लगा सकते हैं। उनका पोस्टर जब हम लगाएंगे और हम उस तरह से कोटेशन लिखेंगे तो हम उसको बार बार अट्रैक्ट करेंगे, और उससे हम मोटिवेट होते जाएंगे। उत्तम चीजों के योग्य होना, और जब हम बार बार इन चीजों को करते हैं तो हमारा शरीर, जो हमारी सेल्स हैं, वो खुद में खुद वर्क करने लगती है। जब मेरे दिमाग में रहता है मुझे पतला होना है, मुझे पतला होना है, या मुझे पढ़ाई करनी है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, ये मिरर वर्क में भी होता है। तो हमारी जो सेल्स हैं, हमारे जो न्यूरॉन्स है, वो उसी तरीके से वर्क करने लगते हैं। 14 डेज में या 21 डेज के लिए हम जो भी काम करते हैं वो हमारी हैबिट में हो जाता है, हमारे अवचेतन मन में चला जाता है। अगर हम बार बार बोलेंगे, लगातार बोलेंगे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, और इमेजिनेशन करेंगे कि मैं आराम से चल फिर रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, तो हम स्वस्थ होते जाएंगे। इसमें इसमें एक फिर से कह रही है कि मैं योग्य हूँ, कि फिर से अपने दर्पण में देखें। और अब यहाँ पे राइटर ये भी कह रही है कि आप जो भी पाना भी चाहते हैं तो मिरर वर्क में देख के हम बोल सकते हैं कि मैं ये पाने योग्य हूँ। और बहुत सारे लोग जो इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं तो वो टीचर्स भी हमें बताते हैं कि हम अगर एकदम दूसरों के सामने हम नहीं बोल पाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है। हमारे दिमाग में तो बहुत अच्छा चल रहा होता है कि मैं इस तरह से सेंटेंस को बोलूंगा, बट क्या होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस, जब हम सामने जाते हैं तो हमारा डाउन हो जाता है। हमें ग्रामर भी अच्छी आती है, वोकैब भी हमारी बढ़िया है, बट नहीं, तो वो लोग भी बताते हैं कि आप मिरर के सामने बोलो, है ना? तो वो भी मिरर वर्क बताते हैं। यानी कि जब हम खुद को फेस करते हैं, जब हम खुद से प्रेम करना सीख जाते हैं, जब हम खुद को स्वीकार लेते हैं, जो भी हम जैसे भी हैं, जब हम खुद को स्वीकृति दे देते हैं, यू कैन डू, देन वी विल। तो जो भी हमें चाहिए,
जो भी हमें चाहिए हम मिरर वर्क में कर सकते हैं। और दोस्तों ये बुक भी हमें बताती है कि हमें हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहना है। मॉर्निंग में उठ के जब हम उठते हैं तो सबसे पहले आंख बंद करके 10 मिनट मेडिटेशन करें। मेडिटेशन में आप अफर्मेशन भी कर सकते हैं, जैसे मैं बहुत खुश हूँ, मैं उस परमात्मा का अंश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं जो भी चाहता हूँ मैं पा सकता हूँ। तो इस तरह से हम अफर्मेशंस को 10 मिनट कर सकते हैं। अपने ईस्ट को याद करें और अपने ग्रेटिट्यूड लेके, ग्रेटिट्यूड में सबसे पहले हमें अपने माता पिता को धन्यवाद देना है, फिर अपने गुरुओं को धन्यवाद देना है, हमें अपने दोस्तों को भी धन्यवाद देना है। जब हम ग्रेटिट्यूड करने बैठते हैं तब आप देखिए किस तरह से हमारे अंदर हमें एक अबंडेंस महसूस होता है, क्योंकि कितने अच्छे हमारे माता पिता हैं कि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम इस पृथ्वी पर आए। और दोस्तों हम ही चुनते हैं हमारे माँ बाप कि हमें इस कपल के पास जाना है, तो हमें कभी भी उनसे शिकायत नहीं होनी चाहिए। फिर हमारे जो भाई बहन है ये भी हम ही चुनते हैं, वो भी चुनते हैं, क्योंकि उनसे हमें कुछ सीखना होता है। हम बचपन में रहते हैं तो हम कितने खुश रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम एक दूसरे से जेलस होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि हम नीचे करने क्या आए। हम तो अपनी लर्निंग लेने आए हैं, वो अपना लर्न कर रहे हैं, हम अपना सीख रहे हैं। और हमें किसी को भी पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, खुद की लर्निंग है। अगर हम इस तरह से मान के चलेंगे तो हम हमेशा अबंडेंस में रहेंगे। ग्रेटिट्यूड करिए हर चीज को, हर चीज को। आप अपने क्लोथ्स को भी ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पहनने के लिए भी नहीं है। आपके पास पूरी अलमारी भरी हुई है, तब भी हम कहीं जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, कपड़े नहीं है मेरे पास पहनने के लिए, बाहर जाने के लिए। कितना निगेटिव बोलते हैं। हाँ ये कह सकते हैं कि कुछ नया अभी नहीं है, या कुछ कहते हैं ना कोरे कपड़े नहीं है। मतलब कि हमें अपने वर्डिंग पे बहुत काम करना है दोस्तों। और ये चीजें नॉर्मल नहीं है, इन पे हमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे अवचेतन मन में निगेटिविटी भरी हुई है, उसको हमें साफ करना है। और ये धीरे धीरे ही होगी, जब हम कई बार प्रैक्टिस करेंगे तब हमें इसका अनुभव होगा। और फिर देखिए जब हम सब हमारी जब जो हमारे निगेटिव चीजें हैं जो पॉजिटिव में बदल बदल जाएगा, तो हम लोगों से प्रेम करना सीख जाएंगे, समभाव हमें आ जाएगा। फिर आप अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ कहता है आके सामने से, तो आपके दिमाग में ये चीज रहेगी कि वो बोल गया क्योंकि उसको यहाँ पे कुछ सीखना होगा, है ना, या हमें कुछ सीखना है उससे। या हम ये भी सोच सकते हैं कि उसका उतना ही संज्ञान है जितना वो बोला, क्योंकि हम लोग भी दूसरे बंदे को उतना ही उसको जज करते हैं जितना कि हमारे दिमाग में होता है। अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है तो दूसरों में वो ये भी यही देखता है कि ये कितना आध्यात्मिक है। या जब वो उससे बात करेगा तो वो घूम फिर के कहीं ना कहीं उसी चीज पे आ जाता है। तो आज के चैप्टर में हमारी जो राइटर है उन्होंने मेन इस पे फोकस करा है कि हम अपनी कमियों को जानते हैं, उनको परखते हैं, लेकिन हम उनको बार बार किसमें बोलते हैं, निगेटिव में बोलते हैं। तो हमें उस जगह पे निगेटिव नहीं बोलना है, हमें वहां पे पॉजिटिव वर्ड्स यूज करने हैं। दूसरा, हमें मिरर वर्क करना है। हमें मिरर वर्क में देख के खुद को अफर्मेशन देने हैं। हमें अपना एक जो हमारा विजन है
उस विजन को भी हमें अब आईने में देखना है, विजुअलाइजेशन भी करना है। इस तरह से हम अपनी थिंकिंग और जो हमें चाहिए वो हम पालेंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहाँ पे यही खत्म होता है दोस्तों। कल न्यू चैप्टर के साथ नए विचार होंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।